बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज गीता जयंती है, तो गीता जयंती का उद्देश्य क्या है और हम लोग गीता जयंती क्यों मनाते हैं, उसी पर आज जो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचनों से प्राप्त हुआ है वही आप लोग के सामने प्रस्तुत है। गीता ये जो ग्रंथ है, वेदव्यास जी महाराज ने कहा यह शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। ये एक ही शास्त्र है जो देवकी नंदन ने गायन किया। गीता पर हजारों टीकाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जगह जगह पर आयोजन होते हैं और गीता को समझने समझाने का प्रयास हमेशा से चल रहा है। लेकिन जितना इस पर टीका होता गया उतना ही भ्रांति प्रकट होता गया। अपने अपने हिसाब से सब गीता को व्याख्या देकर समझाने लगे। कर्म, भगवान ने तो सिर्फ एक ही कर्म कहा होगा, अर्जुन तुम्हें कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो जिस विभाग का था उसी गीता को उस विभाग में बदल दिया। अब कोई किसान नेता था तो कृषि कर्म को ही बता दिया कि भगवान ने कहा कर्म करने को, तो खेती करो, यही हम लोग का कर्म है। कोई राजनेता है, कोई अन्य व्यवसायी है, तो कर्म को अपने अपने हिसाब से सबने ढाल लिया। इसीलिए मूल उद्देश्य हमसे दूर जाता रहा। कर्म माने आराधना। जब से यथार्थ गीता प्रकाश में आई, पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता लिखा, तो उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण के मनोगत भाव थे उसको प्रस्तुत किया। तभी से यह गीता का युगानुकूल जो अर्थ है समाज में प्रचलित हुआ। आज जगह जगह पे गीता पाठ हो रहा है, गीता निःशुल्क बांटा जा रहा है। तो बाहरी जहाँ पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर तमाम आयोजन हुए होंगे और प्रतिवर्ष होते भी हैं। गीता के मनीषी भी वहाँ पहुँचेंगे, अपने वक्तव्य को दिए हों और गीता पर बोलने के लिए बहुत से विद्वान और बहुत सी टीकाओं का वहाँ पर समावेश होगा। तो इस गीता जयंती को हम लोग क्यों मनाते हैं? तो मान्यता के अनुसार
आज के दिन ही मोक्षदा एकादशी है और इसी दिन भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता को गीताकार ने समझाया, वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत के भीष्म पर्व से इसे अलग किया, 700 श्लोक को अलग कर दिया कि महाभारत में ये भी मिलकर कहीं विलुप्त ना हो जाए। जब उन्होंने निकाला और इसके आध्यात्म को समझा तो उस महत्व को समझाने के लिए कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिःसृतः मुखपद्मादविनिःसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो भगवान पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। और आगे कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमामि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्य। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। और कहते हैं, और वो क्या है? गीता है। एक ही प्राप्त करने योग्य देव हैं। उस गायन में जो सत्य प्रतिपादित हुआ है, आत्मा के सिवाय कुछ भी शाश्वत नहीं है, उसका गायन करें। महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा? ओम। अर्जुन तुम ओम का जप करो। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। अर्जुन तुम ओम का जप करो। एको मंत्रस्य नमामि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। उसका जप करो और ध्यान सद्गुरु का धरो। भगवान ही सद्गुरु के रूप में मूर्त होते हैं। तो आइए गीता के सिद्धांत को देखते हैं। गीता का सिद्धांत क्या कहता है? एक जो युद्ध बाहरी होता है और एक भीतरी होता है। ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? जहाँ पर वो एकत्र हुए उन्होंने क्या किया? संजय ने बताया क्या किया। लेकिन उस धर्म क्षेत्र को और कुरुक्षेत्र को हम समझे, इसी शरीर के भीतर ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। कुरु अर्थात करो, करने की प्रेरणा देता है। धर्म क्षेत्र बन जाता है जब हम कर्म करते हैं। तो यही दैवी संपद और आसुरी संपद का जो संघर्ष है, वही महाभारत है, हर युग में होता आया है। तो हमारे भीतर जो दैवी गुण हैं उसे जागृत करना है और आसुरी जो वृत्ति है उसे समाप्त करना है। यही असली युद्ध होता है। आइए गीता के सिद्धांत को देखते हैं। बहुत ही सुंदर धर्म सिद्धांत है। ये बाहरी मारकाट अगर होता तो भगवान ये बताते कि अर्जुन धनुष ऐसे पकड़, बाण ऐसे चला, ये विद्या सीख ले, कैसे मिसाइल चलता है। लेकिन कहते हैं ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है।
फिर कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। उनके शरण में तो अर्जुन था ही। फिर आगे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ उन्होंने बताया। बताइए, कहीं पर युद्ध हो रहा हो तो वहां पर जप तप साधना भक्ति भजन की बात होगी? बहुत से लोग कहते हैं कि गीता हमें लड़ना सिखाता है, गीता हमें लड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो अधूरा ज्ञान जब तक हम पाते हैं तब तक कहते हैं लड़ते हैं। कोई भोजन का कला बताए कि भोजन कैसे बनता है, तो उसमें बताएगा नमक ऐसे डालो, मिर्च ऐसे डालो, धीमी आंच पे पकाओ। तो वह पाक कला सिखा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अगर युद्ध कला सिखाते, युद्ध में प्रेरित करते, तो जरूर उनको ब्रह्मास्त्र कैसे चलाओ, धनुष कैसे पकड़ो, गदा कैसे चलाओ, कुछ भी तो नहीं बताया। बता रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि ओमित्यकाक्षरम ब्रह्म। ये सब आध्यात्मिक ज्ञान। लड़ाई कहाँ है? भीतर करना है। गीताकार ने निर्णय दिया इदम शरीरम कौन्तेयम, इसी शरीर के भीतर वह क्षेत्र है जहाँ हमें युद्ध करना है। तो आइए गीता के कुछ सिद्धांत को देखते हैं। गीता जयंती मनाने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि हम गीता के उपदेश को हृदय में धारण करें और गीता पाठ, गीता का आयोजन, गीता वितरण, गीता पर मंथन, गीता पर चिंतन, गीता के सही अर्थ को समझें। इसीलिए हर साल गीता जयंती का आयोजन होता है। कोई भी त्यौहार जब होता है तो उसके आयोजन के पीछे एक कारण होता है कि हम उसको समझ सकें, उसके विषय में जान पाएं। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जो संप्रदाय के हिसाब से चलते हैं और धर्म की मान्यता लिए बैठे हैं, सब संप्रदायों में ये चलता है। और जब तक ये त्योहार का हम लोग असली औचित्य नहीं समझ लेंगे, तब तक हमारे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि उसको मनाया और छोड़ दिया। किसी भी त्यौहार को मनाएं तो उसके हम उपयोगिता को समझें। जब हम किसी उपयोगिता को समझेंगे तब समझ में आता है। तो गीता जयंती पर हमें क्या करना चाहिए? गीता जयंती पर हमें यथार्थ गीता पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का ही भाष्य ये यथार्थ गीता है। जब हम इस यथार्थ गीता को पढ़ेंगे तब हमें गीता का असली अर्थ समझ में आएगा। और जब असली अर्थ समझ में आएगा तो सही मार्ग पे चलेंगे। तो यही हमारा गीता समाज को भी प्रेरित करेगा, क्योंकि हम सही ज्ञान पाएंगे तो समाज में सही ज्ञान बांट सकेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि गीता जयंती को कैसे मनाएं। तो गीता जयंती को गीता के सही टीका को प्राप्त करें, यथार्थ गीता। और गीता निःशुल्क प्राप्ति के लिए गीता के वेबसाइट पे जाएं, घर में गीता पाठ करें। बच्चों को गीता से संबंधित कथाएं, महाभारत की कुछ ऐसी दिव्य कथाएं हैं जिसको बच्चे सुनने के बाद अपने धर्म क्षेत्र में रुचि रखेंगे। किसी भी अनावश्यक तत्व को या चीज़ों को हम लोग बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन गीता हमारे लिए आवश्यक है, उसको नहीं हम लोग स्वीकार कर पाते। तो आइए धर्म सिद्धांत को देखें। गीता के भीतर से जो अवतरित है, सभी लोग प्रभु के अंश हैं। सभी, ये कहने की बात नहीं है, यह है। गीता में भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनं मनः षष्ठीन्द्रियाणि
प्रकृति स्थानिकर्षति। सभी मानव के जो अंश हैं, परमात्मा के सभी अंश हैं, परमात्मा अंशी है। मानव तन की सार्थकता, अब हम लोग को मनुष्य का शरीर मिल गया तो इसकी सार्थकता कब है, तो उस पर कहते हैं अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। भगवान का भजन हम करेंगे तो यही मनुष्य तन की सार्थकता है। और मनुष्य की जो बहुत सी जातियां आज प्रचलित हैं ऐसी नहीं हैं। वो प्रजाति बोल सकते हैं, किस्म बोल सकते हैं, लेकिन जातियां नहीं बोल सकते हैं। मनुष्य की केवल दो जातियां हैं, द्वैभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तर्षः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। मनुष्य की केवल दो जातियां हैं, एक देवता है, दूसरा असुर है। जब हमारे अंदर दैवी संपत्ति कार्य करता है तो हम देवता हो गए। जब आसुरी संपत्ति आता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तब हम असुर हो जाते हैं। तो यही मनुष्य असुर होता है, यही मनुष्य देवता होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, राशि एक थी राम और भगवान राम की और रावण की, लेकिन एक देवता भगवान कहे गए, दूसरे असुर। तो हमारा कर्म, हमारी वृत्तियाँ, हमारी इंद्रियाँ, हमारा संयम जहाँ तक रहेगा हम उसी प्रकार से उपाधि पाते हैं। सृष्टि में अन्य कोई जातियाँ नहीं हैं, वो सब कर्म के हिसाब से विभाग जैसे बनते हैं ना, तो विभाग बनते गए और उसे ही जाति या धर्म का नाम दे दिया गया। भगवान की शरण में हर पापों का नाश होता है और हर कामना ईश्वर से सुलभ है, यह गीता हमें बताती है। भजन का अधिकार भी सबको है। बहुत लोग कहते हैं मंदिर में इसको नहीं जाना है, यज्ञशाला में तो अभी भ्रांतियाँ चल ही रही हैं कि कौन यज्ञ नहीं कर सकता, लेकिन भजन करने का जो अधिकार है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो जो जप यज्ञ है अर्थात भगवान का भजन करने का सबको अधिकार है। पुण्यात्मा तो भजते हैं, पापियों को भी अधिकार है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यगत्व व्यवस्थितो हि स। और जो धर्मात्मा हैं उनका तो कहना है क्या वे भजन करते ही हैं, लेकिन जो अत्यंत पापी हैं वे भी भजन करते हैं और भजन करके पार हो जाते हैं। और जब वो भगवान की शरण में आते हैं, भजन करने लगते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छित कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अत्यंत दुराचार भी मेरा भजन करके शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है। जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है उसके सारे पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। और ईश्वर का निवास कहाँ है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। तो गीता के ऐसे ही बहुत से सिद्धांत हैं। कर्म क्या है? कर्म माने आराधना। विकर्म क्या है? विकल्प शून्य कर्म है। यज्ञ क्या है? सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि
प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। तो ये हवन हो गया, यज्ञ हो गया। तो गीता में कहीं भी मार काट, कहीं भी जाति धर्म नहीं है, एक ही तो धर्म है, सत्य सनातन धर्म। जब जीव एक है तो धर्म अलग कैसे होगा? उसका हम स्वरूप भले बदल लें, रीति रिवाज बदल लें, लेकिन खाने पीने जीने के कला को धर्म नहीं कहते हैं। जिस परम पिता परमेश्वर को हम अपने हृदय में धारण करते हैं वही धर्म होता है। तो गीता से संबंधित बहुत सी भ्रांतियाँ समाज में थी कि घर में गीता मत रखो, बच्चा साधु हो जाएगा, गीता रखोगे तो झगड़ा होगा, मार होगा। किसी ने गीता को अगर मूल टीका से भी पढ़े, अर्थात टीका को छोड़ दे, सिर्फ मूल को भी पढ़े, श्लोक का अर्थ भी पढ़े, तो समझ में आएगा। तो 80% उसके दिमाग में सच्चाई घुस जाएगी और जो 10-20% बचेगा वह यथार्थ गीता टीका को पढ़े तो समझ में आ जाएगा। मूल टीका में भगवान ने कर्म लिख दिया तो सब ने कर्म को अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। मूल टीका में भगवान ने यज्ञ लिख दिया तो सब बाहरी यज्ञ को बढ़ावा दे दिए। मूल टीका में भगवान ने योग को लिखा तो योगा होने लगा। तो सामाजिक प्रक्रियाओं को हम लोग आध्यात्म में बलवती बनाते गए और आध्यात्म को हम लोग कृष करते गए। आध्यात्म पक्ष हमारा कमज़ोर होता गया। कोई भी शास्त्र 2 दृष्टियों से लिखी जाती हैं। एक होता है कि हमारे इतिहास, हमारे रीति रिवाज, हमारे लोक मर्यादा का पालन करने के लिए उस शास्त्र को संग्रहित किया जाता है, उस वेद, उस ग्रंथ को संग्रहित किया जाता है। और दूसरा होता है उसमें जो आध्यात्म तत्व है उसे संरक्षित रखना। जब कोई अधिकारी आएगा तो उसके अर्थ को समझेगा और समाज में समझा देगा। जैसे कबीर दास जी महाराज कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नहीं आखे वैया सही, सदगुरु नहीं आखे वैया सही, गुरु खेवा मोरी नैया, जात बही स्वामी खेवा मोरी नैया, जात बही गुरु खेवा मोरी नैया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई संतो। कबीरदास जी महाराज को पता था कि मैं जो वाणी बोल रहा हूँ ये संतों को, साधकों को, महापुरुषों को, अधिकारियों को, भक्तों को ही, भागवतों को, भाविक को ही समझ में आएगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही संबोधित कर दिया कि ये सबके लिए नहीं है, अधिकारियों के लिए है। रामचरितमानस भी जो नहीं समझते हैं कहते हैं यहाँ ये लाइन गलत लिख दिया, ये चौपाई नहीं होनी चाहिए थी। जब आपको व्याख्या करने, उसके आध्यात्म तत्व को समझने का मतलब ही नहीं पता है तो कैसे प्रश्न उठा सकते हैं कि ये गलत है, यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को दही दे दो, उसे मथने ना आए, या उसके मथने से जब मक्खन न निकले, मथने का सही तरीका नहीं होगा तो मक्खन तो निकलेगा नहीं, तो बोल दे कि ये दही ही खराब था। जब दही मिला, आंखों के सामने दिख रहा है दही है, तो गलत कैसे होगा? तो पहले उसे चखा जाता है, पहले देखो ये दही है कि नहीं। तो शास्त्रों के जो लक्षण हैं उसको समझो, फिर महापुरुषों के शरण में जाओ। तो जब महापुरुष के शरण में हम जाएंगे तभी हमें गीता, रामायण या अन्य शास्त्रों का
निचोड़ मिल सकेगा। नहीं तो कुछ बुद्धिजीवी, कुछ धर्मजीवी, कुछ अन्य जितने भी जीव हैं अपने अपने व्याख्यानों को प्रस्तुत करते जाएंगे। तो अपने अंतिम वक्तव्य में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग को जहाँ भी गीता पाठ कराना हो निःशुल्क उपलब्ध है। जिनको भी गीता चाहिए निःशुल्क उपलब्ध है। और गीता से संबंधित कोई भी भ्रांति हो तो परामर्श भी निःशुल्क है। इसलिए कहीं भी भ्रमित न होते हुए एक परमात्मा का भजन करें और सद्गुरु का ध्यान करें। गीता जयंती मनाने का औचित्य तभी पूर्ण होगा, उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम एक परमात्मा के शरण में जाएं। गीता में भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अर्जुन ओम का जप कर और सद्गुरु का ध्यान धर। फिर कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्म रूपी जितने भी भ्रांतियां हैं, कृष्ण काल में भी वो भ्रांतियां थीं, भगवान कृष्ण के समय में भी यह धर्म के जो ठेकेदार थे अन्य वे भी उसमें एक्टिव थे। तभी उन्होंने कहा कि जो धर्म रूपी जितने भी भ्रांतियां हैं सबको छोड़कर, सबको छोड़ दो, अब मेरी शरण में आ जाओ। जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसीलिए हमें भी एक परमात्मा के शरण में जाना चाहिए, सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए, ओम या राम का जप करें और परमात्मा को ध्यान में रखें। इसीलिए मतांतर और भेदों के चलते हमारा जो सनातन धर्म है यह बट गया। संप्रदायों ने धर्म को बांटा और जातियों ने मनुष्य को। ध्यान रखिएगा, संप्रदायों ने धर्म को बांटा और जातियों ने मनुष्य को बांटा। जिनसे हम छुआछूत की भावना रखते हैं, अगर हमें खून की ज़रूरत हो, हम हॉस्पिटल में पड़े हों, तब बस उसका इतना देखते हैं कि हमारे खून से ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव जो भी 3-4 प्रकार के रक्त होते हैं मिलता है कि नहीं, या नहीं पूछते हैं कि ये किस जाति का है। तो हमें जहाँ सुविधा मिलती है वहाँ हम ये सब छोड़ देते हैं। तो लाभ के लिए सिद्धांत को भी हम ठोकर मार देते हैं। इसलिए हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ना चाहिए, गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।